तो गाइस जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 116.83 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 116.54 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 123.34 करोड़ का इनकम। तो मार्च 2023 की क्वार्टर में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक फ्लैट इनकम ग्रोथ दिखाई है एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 87.9 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 86.21 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 77.19 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 24.76%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 26.02% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 37.42% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 30.15 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 25.03 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 35.8 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.19 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.02 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.46 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, दो ही जगह पे प्रॉपर्ली पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट एंड ईपीएस। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्च क्वार्टर की जो रिजल्ट है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की वो बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आई है एंड एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो हर एक ग्रोथ कंपनी की कम या ज्यादा नेगेटिव में ही है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है मार्च 2023 की वो बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 447.63 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 501.13 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे नेगेटिव में है। अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 328.69 करोड़ का
खर्चा किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 298.81 करोड़ का 82 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 26.57% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 40.37%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 100.96 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 154.42 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.06 की एंड एफवाई 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 6.31 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू एफवाई 2022। एंड यहाँ पे अगर एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने ज्यादा इनकम जनरेट किया था कंपेयर टू एफवाई 2023, लेकिन एफवाई 2023 की जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है कंपेयर टू एफवाई 2022। मतलब यहाँ पे इनकम तो कम निकल के आई है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो एफवाई 2022 से भी ज्यादा है। मतलब कंपनी की इनकम तो ग्रो नहीं कर रही है लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर ग्रो कर रही है। एंड अगर ऐसे ही चलती रहे तो हो सकता है कि 2 से 3 साल के अंदर ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए एंड अगले आने वाले 5 साल के अंदर अंदर तो ये कंपनी प्रॉपर्ली लॉस मेकिंग बनी जाएगी अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। तो देखो 2 से 3 साल के अंदर हो सकता है कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए, हो सकता है कंपनी तब भी प्रॉफिटेबल रहे, लेकिन 5 साल के अंदर गारंटेडली ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी अगर यही ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख ही सकते हो एंड सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 90 करोड़ का 90 करोड़ का डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड एफवाई 2022 के बीच में। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 90 करोड़ का डिफरेंस है। यहाँ पे और 90 करोड़ कमा दो और 90 करोड़ रिड्यूस कर दो, मतलब अगर यही ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली 5 साल के अंदर ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग बन जाएगी। टोटली पर्शियली नहीं, टोटली लॉस मेकिंग बन जाएगी 5 साल के अंदर अगर यही ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहती है। तो मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट की तरह कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आ रही है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म किया, चाहे वो मार्च क्वार्टर में देखा जाए या तो फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टर्स को पर शेयर ₹1.5 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो अभी अगर रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करें तो इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 3 जुलाई 2023 जो कि है मंडे के दिन। मतलब अगर आप लोगों को ये ₹1.5 का डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है फ्राइडे 30 जून। अगर आप लोगों को ये डिविडेंड चाहिए तो ही 30 तारीख या फिर इससे पहले स्टॉक को बाय कर लेना, बाकी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय मत करना क्योंकि आफ्टर ऑल प्राइस एडजस्ट हो ही जाता है। तो सिंपली अगर पहले से ही कोई प्लान बन रहा है इस कंपनी में, मतलब शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान अगर पहले से ही बन रहा है तो डेफिनेटली 30 तारीख से पहले स्टॉक को बाय कर सकते हो, 30 जून से पहले स्टॉक को बाय कर सकते हो। बाकी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय बिल्कुल भी मत करना, ये गलती कभी भी मत करना, चाहे ₹1 का डिविडेंड दे रही हो या ₹10 का, ये गलती कभी भी मत करना। सो मैं यहाँ पे अगेन बोलूंगा लास्ट बाइंग डेट है 30 जून। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके कोई भी बाइंग इनिशिएट मत करना। बाकी यहाँ पे पेमेंट डेट तो दिया हुआ नहीं है लेकिन रिकॉर्ड डेट मिल गया, लास्ट बाइंग डेट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। पेमेंट डेट अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ₹1.5 का डिविडेंड मिलने वाला है, फिर से बोल देता हूँ, ₹1.5 का डिविडेंड मिलने वाला है। लास्ट बाइंग डेट है 30 जून 2023 जो कि है फ्राइडे के दिन एंड रिकॉर्ड डेट है 3 जुलाई 2023। एक्स डिविडेंड डेट भी 30 जून 2023 को ही है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके कोई भी स्टॉक को बाय मत करना। अगर पहले से ही शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म का प्लान चल रहा है तो ही 30 तारीख से पहले या तो फिर 30 तारीख स्टॉक को उठा लेना, तो आप लोग को ये डिविडेंड मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय बिल्कुल भी मत करना। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।